नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार के जंगल राज के दौरान हुए कुछ सबसे बड़े घोटाले और उनके प्रभाव के बारे में। ये दौर था जब लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी रबड़ी देवी ने बिहार पर शासन किया। एक ऐसा शासन जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भ्रष्टाचार, अपराध और जातिवाद का शासन था, जहां सरकारी खजाना लूटा गया, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई और जनता त्रस्त रही। आज हम उन काले दिनों की याद दिलाएंगे जब बिहार की जनता पर अत्याचार का राज था। हम उन सवालों का जवाब ढूंढेंगे जो आज भी बिहार की जनता के जहन में हैं। क्या लालू प्रसाद यादव का शासन सच में जंगल राज था? क्या उन्होंने और उनके परिवार ने बिहार को लूटा? आज हम इसी जंगल राज के बारे में बात करेंगे, उन घोटालों के बारे में बात करेंगे जो बिहार को तबाह करके रख दिया। तो तैयार रहिए, क्योंकि सच बहुत भयानक है और हम यूं आपके सामने लाने के लिए तैयार हैं। बिहार के जंगल राज का एक खूनी किस्सा है चारा घोटाला। यह वो घोटाला है जिससे लालू प्रसाद यादव का नाम हमेशा के लिए जुड़ गया। यह कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं था दोस्तों, यह तो पशुओं के नाम पर जनता के खजाने को लूटने का कुकृत्य था। सोचिए, 809 करोड़ से भी ज्यादा की चोरी, वो भी पशुपालन विभाग के नाम पर। यह वो पैसा था जो बिहार के गरीब किसानों के लिए था, उनके पशुओं के लिए था, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए था। लेकिन यह पैसा गया कहां? सीधे लालू प्रसाद यादव और उनके साथियों के जेबों में। हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह कोई आम घोटाला नहीं था। यह तो एक सोची समझी साजिश थी जिसमें सरकारी अधिकारियों से लेकर नेताओं तक सभी शामिल थे। झूठी बिल्स बनाई जाती थी, पशुओं के नाम पर पैसा निकाल लिया जाता था और यह पैसा सीधा चला जाता था लालू प्रसाद यादव के पास। और इस सब में सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि जब यह घोटाला सामने आया तो लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सब उन्हें फंसाने की साजिश है, उन पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि लालू प्रसाद यादव इस घोटाले के मुख्य आरोपी थे और सीबीआई ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सालों तक यह मामला कोर्ट में चलता रहा और आखिरकार लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई। चारा घोटाला बिहार के जंगल राज का वो काला धब्बा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। यह घोटाला इस बात का सबूत है कि लालू प्रसाद यादव का शासन कितना भ्रष्ट और जनता विरोधी था। यह घोटाला सिर्फ पैसे की चोरी नहीं था, यह तो बिहार की जनता के भरोसे के साथ, उनके सपनों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ था। यह घोटाला इस बात का प्रतीक है कि जंगल राज में किस तरह से जनता को लूटा गया और उनके हक का पैसा कैसे हड़पा गया। लालू प्रसाद यादव का जंगल राज सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं था, यह तो दिल्ली तक फैला हुआ था। और इसका सबसे बड़ा सबूत है लैंड फॉर जॉब्स घोटाला। जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल करके अपने परिवार और अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया। रेलवे में नौकरियां देने के नाम पर लालू प्रसाद यादव ने एक नया ही खेल शुरू कर दिया। उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया कि अगर आपको रेलवे में नौकरी चाहिए तो आपको उन्हें अपनी जमीन गिफ्ट करनी होगी। सोचिए दोस्तों, ये कैसी जंगल राज थी जहां नौकरी पाने के लिए आपको अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी थी। यह तो सीधा सीधा गरीबों का शोषण था, उनका हक मारने का तरीका था। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के नाम पर सैकड़ों एकड़ जमीन गिफ्ट की गई। गरीब किसान, मजदूर, बेरोजगार नौजवान सभी अपनी जमीनें बेचने को मजबूर हो गए, इस उम्मीद में कि उन्हें या उनके बच्चों को रेलवे में नौकरी मिल जाएगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इन गरीबों के साथ भी धोखा किया। नौकरियां तो जंगल राज के खास लोगों को ही मिली और बाकी लोग ठगे गए। उनकी जमीनें चली गई और नौकरी भी नहीं मिली। लैंड फॉर जॉब्स घोटाला लालू प्रसाद यादव के जंगल राज का एक और काला अध्याय है। ये घोटाला इस बात का प्रमाण है कि लालू प्रसाद यादव के लिए सट्टा का मतलब था भ्रष्टाचार, अपने परिवार को फायदा पहुंचाना और गरीबों का शोषण करना। यह घोटाला इस बात का सबूत है कि जंगल राज में कानून व्यवस्था का क्या हाल था। जब एक रेलवे मिनिस्टर ही ऐसा करेगा तो बाकी अधिकारियों का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। लालू प्रसाद यादव के जंगल राज में बिहार की जनता पर एक और कहर टूटा, अपराध का बढ़ता ग्राफ। जैसे जैसे लालू प्रसाद यादव की सट्टा मजबूत होती गई, वैसे वैसे बिहार में अपराध भी बढ़ता गया। किडनैपिंग, हत्या, लूट, रंगदारी जैसे जघन्य अपराध आम बात हो गई। लोगों में खौफ का माहौल था, कोई भी सुरक्षित नहीं था। पुलिस भी बेबस थी क्योंकि जंगल राज में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। ऐसा कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने शासनकाल में अपराधियों और माफिया दोस्त को खुली छूट दे रखी थी।
इन अपराधियों से चुनाव में मदद ली जाती थी और बदले में इन्हें पुलिस और कानून से सुरक्षा प्रदान की जाती थी। बिहार की जनता इस जंगल राज में दहशत में जीने को मजबूर थी। अपने ही घरों में कैद होकर रह गए थे, व्यवसाय ठप हो गए थे, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई थी। जंगल राज में बिहार एक तरह से उत्पादक राज्य न रहकर अपराध उत्पादक राज्य बन गया था। यहाँ से निकालने वाले अपराधी पूरे देश में अपना खौफ फैला रहे थे। ये जंगल राज का वो सच है जिसे लालू प्रसाद यादव और उनके समर्थक छुपाना चाहते हैं। ये वो सच है जो बिहार की जनता को कभी नहीं भूलना चाहिए। चैप्टर 4, विकास की अनदेखी, बिहार बना पिछड़ा राज्य। लालू प्रसाद यादव के जंगल राज में बिहार का विकास एक तरह से ठप ही रह गया था। जब पूरा देश तरक्की कर रहा था, नए नए उद्योग लग रहे थे, तब बिहार पीछे छूटता जा रहा था। जंगल राज के कारण बिहार में निवेश आना बंद हो गया था। कोई भी व्यवसायी यहाँ अपना कारोबार स्थापित नहीं करना चाहता था क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था नहीं थी। भ्रष्टाचार चरम पर था और अपराध का बोलबाला था। सरकार की गलत नीतियों के कारण बिहार के लोगों को बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ा। सड़कें टूटी फूटी थीं, बिजली की अनियमित आपूर्ति थी, शिक्षा व्यवस्था चौपट थी और स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल था। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बिहार की गिनती देश के सबसे पिछड़े राज्यों में होने लगी थी। गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा चरम पर थी। लोग अपने हाल पर छोड़ दिए गए थे। यह जंगल राज का वो सच है जो लालू प्रसाद यादव और उनके समर्थक छिपाना चाहते हैं। ये वो सच है जो बिहार की जनता को कभी नहीं भूलना चाहिए। चैप्टर 5, माई समीकरण का खेल, जातिवाद का जहर। लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की एक और काली सच्चाई थी, जातिवाद का जहर। अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम किया। उन्होंने MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण का सहारा लिया। मुस्लिम और यादव वोट बैंक को अपने पक्ष में करके उन्होंने अपनी सत्ता के सूत्र मजबूत किए, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने समाज में विष घोलने का काम किया। जंगल राज में ऊंची जातियों के लोगों को निशाना बनाया गया, उनके साथ भेदभाव किया गया, उन पर अत्याचार किए गए। लालू प्रसाद यादव की नजर में सिर्फ MY वोट बैंक ही महत्वपूर्ण था, बाकी सभी गौण थे। इस जातिवादी राजनीति का नतीजा यह हुआ कि बिहार में सामाजिक सद्भाव खत्म होता गया। लोगों में नफरत की दीवारें खड़ी होती गईं और बिहार की एकता और अखंडता को भीषण नुकसान पहुंचा। चैप्टर 6, जनता का खजाना, परिवार का खजाना। लालू प्रसाद यादव के जंगल राज में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। सरकारी खजाना को अपनी निजी जागीर समझा जाता था। सरकारी धन का खुलकर दुरुपयोग किया गया। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करके अकूत संपत्ति अर्जित की। लालू प्रसाद यादव की बेटी की शादी में हुआ खर्च इस बात का एक उदाहरण है कि किस तरह से जंगल राज में सरकारी धन का व्यक्तिगत कार्यों में इस्तेमाल किया जाता था। इस शादी में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए थे। लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई बेनामी संपत्तियां बनाई। इन संपत्तियों को अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों के नाम पर रजिस्टर कराया गया। जंगल राज में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा था कि इसकी गूंज विदेशों तक पहुंच गई थी। कई विदेशी मीडिया संस्थानों ने भी जंगल राज के भ्रष्टाचार पर खबरें प्रकाशित की थीं। जंगल राज एक काला अध्याय। दोस्तों, यदि बिहार के जंगल राज के दौरान हुए कुछ सबसे बड़े घोटाले, ये वो घोटाले हैं जिन्होंने बिहार को तबाह करके रख दिया। ये वो घोटाले हैं जिन्होंने बिहार की जनता को सालों तक पीछे धकेल दिया। आज हमने आपको जंगल राज का सच दिखाया है। हमने आपको बताया है कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने बिहार को लूटा, किस तरह से उन्होंने बिहार की जनता को बर्बाद किया। आपका क्या विचार है? ह्यूमन कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।